आज का जो हमारा टॉपिक है ये है परमिट टू वर्क सिस्टम। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रैक्टिकली फील्ड में जब भी आपको कभी कोई भी वर्क प्लेस पे एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो उसके लिए आपको एक परमिट टू वर्क रिक्वायर्ड होगा। परमिट टू वर्क को शॉर्ट फॉर्म में PTW बोलते हैं, जो एक ऐसी रिटन डॉक्यूमेंट होती है जो एक ग्रुप ऑफ पीपल को, एक इंडिविजुअल को या एक ग्रुप ऑफ पीपल को कोई भी एक्टिविटी, सडन एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए अलाउ करती है। एलिमेंट 3.8 परमिट टू वर्क सिस्टम 3.8 से मुराद ये निबोश IG2 न्यू सिलेबस के एलिमेंट 3 का 8वां हिस्सा है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन करें कि ये है क्या चीज, तो इसमें अ फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड सेफ्टी प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेड के तहरीरी शक्ल में ही मौजूद होगा, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। और ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं है जो अलाउ करता है अ ग्रुप ऑफ पीपल को या इंडिविजुअल्स को टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क और एक्टिविटी, बल्कि ये एक हिस्सा है, एक जुज है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का। कि जब हम ये डिसाइड करते हैं कि इस जगह पे हमें सेफ सिस्टम ऑफ वर्क अप्लाई करना है, तो ऐसी सूरत में परमिट टू वर्क सिस्टम भी सेफ सिस्टम की मदद करता है। अब वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनमें सेफ सिस्टम ऑफ वर्क या आपका आज का टॉपिक परमिट टू वर्क जो है वो रिक्वायर्ड है, मतलब कि PTW किन कंडीशंस में रिक्वायर्ड होगा। नंबर 1, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क से मुराद कोई भी ऐसा काम जिसमें नेकेड फ्लेम यूज होगा। नेकेड फ्लेम के शोला दिखाई दे रहा है वाज़े तौर पर और वो आग लगने का सबब बन सकता है। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम, बड़ी बड़ी जो आपकी ट्रांसमिशन लाइंस जा रही होती हैं, इनके अगर अंडर आप काम कर रहे हैं। कन्फाइंड स्पेस एंट्री, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया, अगर आप उसमें दाखिल हो रहे हैं तो आपके पास PTW का होना लाजमी है। ऑपरेशनल पाइपलाइंस, जिसमें आपकी वो वाटर लाइंस हो सकती हैं, वो आपकी ऑयल एंड गैस लाइंस हो सकती हैं, और बाकी इस तरह के मटेरियल को कैरी करने के लिए जो भी पाइपलाइन सिस्टम यूटिलाइज होगा। फिर जी एक्सक्वेशन नियर बरीड सर्विसेज। एक्सक्वेशन पहले बताया, अ मैन मेड कैविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सतह जमीन पे बनाया गया जो गड़ा होगा, चाहे वो ट्रेंच हो, किसी भी पर्पस के लिए बनाया गया, उसको हम एक्सक्वेशन बोलेंगे। यहाँ पे नियर बरीड सर्विसेज में इशू क्या है कि फॉर एग्जांपल आप खुदाई कर रहे हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे अंडरग्राउंड सर्विसेज, वाटर जा रहा है या आपकी पावर लाइन्स जा रही हैं या इसी तरह की और सप्लाई लाइंस अगर गुजर रही हैं, तो ऐसी सूरत में आपको परमिट टू वर्क लाजमन रिक्वायर्ड होगा। कम्प्लेक्स मशीनरी, कम्प्लेक्स मशीनरी आपकी कोई भी आप यूज करते हैं, जिस तरह आप हैवी क्रेन यूज कर रहे हैं, किसी भी जगह पे लोड को आपने लोअर करना है या आपने पिक करना है, तो ऐसी सूरत में क्रेन होगी। इस तरह की जितनी भी बड़ी टावर क्रेन, मोबाइल क्रेन, इस तरह की जितनी भी बड़ी मशीनरी यूज होती है अहम नौयत के काम सर अंजाम देने के लिए, तो PTW उसके लिए रिक्वायर्ड होगा। अब हमने ये तो देख लिया कि किस किस्म की एक्टिविटीज के अंदर परमिट टू वर्क सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। अब हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन कि ये परमिट टू वर्क सिस्टम किस तरह से कारामद होता है, किस तरह से ये इशू होता है, इशू से लेके कैंसलेशन तक इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। तो पहले मैं इसको रीड आउट करूंगा, उसके बाद आपको डिस्कस करके बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। पहली चीज इशू, डिटेल ऑफ द वर्क, लोकेशन, डेट, टाइम, ड्यूरेशन, हैजर्ड, आइसोलेशन, कंट्रोल, PPE, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन इशूइंग परमिट। पहली चीज जो इशू में है, इसमें जो इसका पहला हिस्सा है उसमें यह बतलाया गया है कि हम डिटेल ऑफ वर्क देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, डेट एंड टाइम देखेंगे और ड्यूरेशन के कितनी देर में हमें ये काम करना है। उसके बाद आइसोलेशन क्या है, कंट्रोल मेजर्स क्या अप्लाई किए, PPE क्या यूज होगा, ये सब चीजें। और ये आपका जो ऑथराइज पर्सन होगा वही
इख्तियार रखता है कि वो परमिट टू वर्क सिस्टम को इशू करे। आगे है रिसिप्ट, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ पर्सन रिसीविंग परमिट वर्क कैन स्टार्ट। जो आपका नॉर्मली एक सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर तमाम तर वर्कर के बिहाफ पे ये डॉक्यूमेंट, ये परमिट टू वर्क कलेक्ट करेगा उस ऑथराइज पर्सन से, तो ये रिसिप्ट कहलाता है। उसके बाद क्लियरेंस, रिटर्न टू सर्विस, परमिट साइन बैक टू कंफर्म वर्कर्स आर फिनिश, मतलब कि आप काम करने के बाद वही सुपरवाइजर इस परमिट टू वर्क को वापस कर देगा उस ऑथराइज पर्सन को कि एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब इसकी हमें मजीद जरूरत नहीं है। कैंसिलेशन कैसे होगी? परमिट साइन टू एक्सेप्ट एरिया बैक अंडर नॉर्मल ऑपरेशन। तो कैंसिलेशन में जो ऑथराइज पर्सन है वो परमिट टू वर्क को कैंसिल करेगा और उस वर्क प्लेस को क्लियर कर देगा जो उस एक्टिविटी की वजह से आपका माइट बी अंडर ऑब्जर्वेशन हो सकता था, या उस एरिया को बैरिकेड किया गया था, या उस एरिया को आइसोलेट किया गया था। लास्ट वन, एक्सटेंशन। Extension is technically not the part of application, not the part of operation. Extension हमें उस टाइम रिक्वायर्ड होती है जब हमें काम को बढ़ावा देना है या सर्टन जो आपके अनसीन चीजें होती हैं या अनफॉर्सिबल चीजें होती हैं उनकी वजह से हमें मियाद काम की बढ़ानी पड़े। कैसे कि फॉर एग्जांपल बैड वेदर की वजह से एक वर्क एक्टिविटी वर्क प्लेस पे नहीं हो सकी, तो ऐसी सूरत में हम एक्सटेंशन के लिए जाएंगे, लेकिन एक्सटेंशन का प्रोसीजर सेम होगा जो आपका जनरल प्रोसीजर है। इसमें बात यह है कि इशू आपका ऑथराइज पर्सन करेगा, रिसिप्ट सुपरवाइजर करेगा और क्लियरेंस आपका सुपरवाइजर या कंसर्न पर्सन करेगा जिसने वो रिसीव किया, और कैंसिलेशन आपका ऑथराइज पर्सन करेगा। पहले चार पार्ट जो हैं वो आपके पहली चार चीजें जो हैं वो सेक्शन ऑफ परमिट टू वर्क हैं, वो एप्लीकेशन में ऑपरेशन में सेक्शन ऑफ परमिट टू वर्क है। फिफ्थ पार्ट जो एक्सटेंशन है उसको हम इस परमिट टू वर्क सिस्टम का डायरेक्टली सेक्शन डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसके बगैर भी परमिट टू वर्क सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नीबोश के इस अहम टॉपिक के साथ अब तक इतना ही। इसके अगले टॉपिक इमरजेंसी प्रोसीजर्स के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।